हेलो दोस्तों आप सब कैसे हो। दोस्तों टाइम एंड वर्क की ये हमारी अगली क्लास है। मैं आपको हर क्लास में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस क्लास में भी हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना बताएंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है। तो हमारा आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो देखो इस प्रकार से है कि ए वो ए कार्य का 2/5 भाग है वो कितने दिन में करता है, 9 दिनों में करता है। फिर बी उसके साथ जुड़ जाता है, ठीक है। तो ए देखो 2/5 भाग 9 दिनों में करता है, उसके बाद बी जुड़ जाएगा। तो उन दोनों ने मिलकर जो शेष कार्य है वो कितने दिनों में पूरा किया, 6 दिनों में पूरा किया, ठीक है। तो बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यह हमको बताना है, ठीक है। तो देखो ए तो 2/5 भाग 9 दिन में करता है, उसके बाद क्या आता है, बी आ जाता है, ठीक है। तो फिर दोनों मिलकर उस काम को 6 दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दोनों मिलकर 6 दिन में पूरा करेंगे और ए इतना काम करते हैं। तो यदि पूरा काम को बी अकेला करे तो वो उस काम को कितना टाइम लेगा पूरे काम करने में, ठीक है। तो वो हमको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या करना है कि ए है वो कितना काम करता है, 2/5 भाग कितने दिन में करता है वो, ए है वो 2/5 काम का 2/5 भाग कितने दिन में करता है, 9 दिन में करता है, ठीक है। कितने दिन में करता है, 9 दिन में करता है। तो पूरा काम देखो कितने दिन में करेगा, ये हो जाएगा 9 पंजो 45, 45 में जब 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 45/2 हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा काम है वो कितने दिन में करेगा, 45/2 दिन में करेगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं कि बी उसके साथ जुड़ जाता है, उन्होंने मिलकर शेष कार्य को 6 दिनों में पूरा किया, ठीक है। तो उसके बाद देखो यहाँ पे बी का हिसाब आ गया। तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, 6 दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। तो जो पूरा काम कितना था, जो काम था उसका देखो 2/5 भाग है वो तो ए ने कर दिया, ठीक है। कितना कर दिया, 2/5 भाग तो क्या कर दिया, ए ने कर दिया। तो काम बचा कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नीचे आ रहा है वो हमारा टोटल काम हो जाएगा, ऊपर बचा है कितना, वो कर दिया वो आ रहा है, ठीक है। तो कितना बचेगा, 3/5 भाग बच जाएगा। कितना बचेगा, 3/5 भाग बच जाएगा, ठीक है। तो ए और बी है वो 3/5 भाग है वो कितने दिन में पूरा करते हैं, 6 दिन में पूरा करते हैं, जो हमको क्वेश्चन में दिया गया है। तो दोनों मिलके उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे ये हमको बता, ठीक है। तो हम बताएंगे, ठीक है। तो 3/5 भाग देखो वो 6 दिन में पूरा करता है। तो पूरा काम है वो कितने दिन में पूरा हो रहा है, देखो ये 5 इधर गुणा हो जाएगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा। 30 को जब 3 से गुणा करेंगे, सॉरी यहाँ पे 30 में जब 3 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ए और बी मिलकर दोनों उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, 10 दिन में करेंगे। और अकेला ए उस काम को मिलकर कितने दिन में पूरा करेगा, 45/2 दिन में पूरा करेगा, ठीक है। तो देखो ए है वो 45/2 दिन में पूरा करता है, ए और बी है वो दोनों मिलकर 10 दिन में पूरा करेंगे। दोनों का क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। उसमें देखो हमको क्या करना है कि जो हर दे रखा है उसको हमको क्या भूल जाना है, एक बार जो हर दिया हुआ है उसको भूल जाना है। जो अंश है, जो अंश दिया हुआ है उसी का हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो 45 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ये देखो इसमें 45 का ये 90 में क्या देंगे, भाग देंगे, 2 बार चला जाएगा। ये 2 है नीचे से क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो कितनी बार चला गया, 4 बार चला जाएगा, ठीक है। और ये कितनी बार चला जाएगा, 9 बार चला जाएगा। अब देखो 4 बार कैसे किया, मैं दोबारा से बताता हूँ। ये 90 है तो इसको 90/1 लिख लो। उसके बाद इसमें जो कितने का भाग दे रहे हैं, 45/2 का भाग दे रहे हैं। तो ये 2 यहाँ पे देखो ऊपर चला जाएगा तो 90 गुणा 2/45 हो जाएगा। तो 45 से कितनी बार चला गया, 2 बार कट गया। ऊपर क्या बचेगा, 2 गुणा 2 तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो एफिशिएंसी निकल के आएगी। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। और ए प्लस बी दोनों की कुल एफिशिएंसी कितनी है, 9 है। दोनों की कुल एफिशिएंसी कितनी है, 9 है, ठीक है। तो बी की एफिशिएंसी निकालेंगे, यदि एक की 4 है तो बी की कितनी बच जाएगी, 5 बच जाएगी हमारी। कितनी बच जाएगी, 5 बच जाएगी। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो बी अकेला पूछ रहे तो हमको बी की एफिशिएंसी पता चल गया। तो क्या करना है कि टोटल वर्क कितना है उसमें बी की एफिशिएंसी क्या दे दो, भाग दे दो, ठीक है। तो जो एलसीएम निकल के आता है वो हमारा टोटल वर्क निकल के आता है। तो टोटल काम कितना है, देखो 90 है। उसमें देखो बी की एफिशिएंसी है, अगर बी का पूछा है तो बी की एफिशिएंसी क्या दे देना है, भाग देना है, ठीक है। तो जब 90 में जब 5 का भाग देंगे तो कितनी बार चला गया, 18 बार चला गया। और वो ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी देखो ऑप्शन में आंसर नहीं है तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ए और बी ए कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी से 15 दिनों में कर सकते हैं, और सी और ए है वो कितने दिनों में कर सकते हैं, 20 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि ए बी सी एक साथ कार्य करते हैं तो वो उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे ये हमको बताना है, ठीक है। तो ये भी देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखो हमको क्या करना है, नॉर्मल कंसेप्ट यूज करेंगे हम, ठीक है। तो देखो पहले दे रखा है कि ए और बी तो ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में काम को पूरा करेंगे, 12 दिन में करेंगे, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं कि बी और सी तो बी प्लस सी दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, इसको 15 दिन में पूरा करेंगे,
ठीक है। उसके बाद सी और ए, तो सी प्लस ए दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, इसको 20 दिन में पूरा करेंगे, जो हमको क्वेश्चन में दिया गया। ठीक है, तो वही देखो सबसे पहले क्या निकालना है हमको, टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। तो 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है हमारा, 60 होता है। ठीक है, तो 60 में देखो 12 कितनी बार चला गया, 5 बार चला गया। इसका देखो कितनी बार चला गया, 4 बार चला गया। इसका देखो कितनी बार चला गया, 3 बार चला गया। तो यहाँ पे जो निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रही है, एफिशिएंसी निकल के आ रही है। ठीक है, यहाँ पे देखो सभी की एफिशिएंसी निकल के आ गई। अब क्या करना है, देखो तीनों को जोड़ लो। ठीक है, क्या कर लो, इन तीनों को जोड़ लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, मतलब सब दो बार, तो दो यहाँ पे क्या करेंगे हम कॉमन ले लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुना ए प्लस बी प्लस सी बच जाएगा। ठीक है, और तीनों की इनको जोड़ेंगे तो इनकी क्या है, एफिशिएंसी को जोड़ना है हमको। तो पहले की देखो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है, बी प्लस सी की 4 है और सी प्लस ए की कितनी 3 है। तो 5 4 कितना, 9 9 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। हम देखो एफिशिएंसी निकाल रहे हैं। ठीक है, तीनों की एफिशिएंसी निकाल रहे हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी, इसका मान कितना हो जाएगा, यहाँ 2 इधर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों की जो कुल एफिशिएंसी है, मतलब कुल एफिशिएंसी कितनी है, 6 है। कितनी है, 6। ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी का कुल कितना है, 6। अब देखो यहाँ पे हमको पहले ए का मान निकालेंगे। क्या निकालना है, ए का मान निकालना है। तो जिस भी देखो इक्वेशन में देखो ए है उसको छोड़ दो, जिसमें भी ए है उसको छोड़ दो। तो यहाँ पे देखो इसमें भी ए है और इसमें भी ए, तो बी प्लस सी। तो बी प्लस सी की कितनी एफिशिएंसी, 4 है। तो एक की कितनी बच जाएगी, यहाँ बी प्लस सी की जगह 4 रख देंगे, एक की कितनी बच जाएगी, 2 बच जाएगी। कितनी बच जाएगी, 2 बच जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखो बी का मान निकालेंगे। तो जिसमें भी बी है उसको छोड़ दो। ठीक है, तो ए को ये 2 छूट जाएगी और सी प्लस ए क्या निकल गया, सी प्लस ए। ठीक है, तो सी प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। तो बी की कितनी बच जाएगी, 6 में से 3 निकालेंगे तो कितनी बच जाएगी, 3 बच जाएगी। ठीक है, अब हम निकालेंगे सी की। तो जिसमें देखो सी है उसको छोड़ दो। तो ए प्लस बी बचा है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। टोटल कितनी है, 6 है। तो सी की कितनी बचेगी, 1 बचेगी ना। तो ये देखो एक की निकल के आएगी, बी की निकल के आएगी और सी की। तो तीनों की देखो अलग अलग क्या निकल के आएगी, ये एफिशिएंसी निकल के आएगी। ठीक है, क्या निकल के आएगी, एफिशिएंसी निकल के आएगी। बोला कि तीनों मिलकर एक साथ कार्य करेंगे तो उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो टोटल काम देखो कितना है हमारा, टोटल काम देखो कितना है हमारा, 60 है। कितना काम है, टोटल हमारा 60 है। तो 60 काम है, तीनों मिलके कर रहे हैं। तो पहले की देखो एक की एफिशिएंसी 2 है, तो सभी की एफिशिएंसी क्या निकल, भाग लगा देंगे हम। ठीक है, तो एक की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, बी की कितनी है, 3 है और सी की कितनी है, 1 है। तो सभी की एफिशिएंसी क्या निकालेंगे, भाग लगा देंगे। ठीक है, तो 60 में देखो ये 2 3 कितना, 5 5 रे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 60 में जब 6 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे, 10 डेज में कंप्लीट करेंगे। ऑप्शन सी है अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है बड़ा ही देखो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और एग्जाम में है वो इस टाइप के क्वेश्चन है वो पक्के पूछ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए है वो किसी कार्य को 24 दिनों में, बी है उसी कार्य को 9 दिन में, ठीक है, और सी उसको 12 दिन में कर सकता है। बी और सी कार्य आरंभ करते हैं परंतु उन्हें 3 दिन के बाद ये कार्य छोड़ना पड़ता है। तो शेष कार्य को करने में ए कितना समय लेगा। ठीक है, तो देखो बता क्या रहा है कि ए है वो 24 दिन में कर रहा है, बी 9 दिन में कर रहा है। ठीक है, और सी कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। लेकिन क्या करता है कि ए तो शुरुआत करता नहीं है, तो बी और सी दोनों मिलकर कार्य को स्टार्ट कर देते हैं और ए आता नहीं है। ठीक है, क्या है, ए आता नहीं है। उसके बाद देखो वो दोनों मिलके है वो कार्य को देखो 3 दिन तक करते हैं। उसके बाद ए आ जाता है, उसके बाद क्या जाता है, ए आ जाता है और ये दोनों निकल के चले जाते हैं। उसके बाद क्या ए आता है और ये दोनों निकल के चले जाते हैं। तो ये 3 दिन में कितना काम करेगा वो निकालना है। उसके बाद ए आता है, तो ए अकेला है वो काम बच गया ना, उसको कितने दिन में पूरा करेगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखो एक कितना दिन में कर रहा है, 24 दिन में कर रहा है, तो ये 24 दिन लिख लो यहाँ पे। और बी देखो कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में कर रहा है। कितने में कर रहा है, 9 दिन में। 9 लिख लिया यहाँ पे। देखो सी कितने में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। कितने में कर रहा है, 12 दिन में। तो वही देखो हमको टोटल वर्क निकालना है। तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लेंगे। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 9 और 12 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 72, मतलब कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो 72 में देखो 24 का कितने बार, 3 बार चला गया। इसका देखो 8 बार चला जाएगा और सिक्का देखो बार छिपाने कितनी बार चला गया, 6 बार चला गया। ठीक है, कितनी बार चला गया, 6 बार चला गया। तो ये देखो क्या निकल के आएगी, सबकी एफिशिएंसी निकल के आएगी। ठीक है, क्या निकल के आएगी, इनकी योग्यता, मतलब कौन कितनी कैपेसिटी से काम कर सकता है, इनकी एफिशिएंसी निकल के आएगी। अब क्या बोल रहे हैं कि बी और सी कार्य आरंभ करते हैं। तो बी और सी भाई साहब वो काम आरंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, परंतु उन्हें 3 दिन के बाद ये कार्य छोड़ना पड़ता है। तो बी और सी मिलकर दोनों कितने दिन तक काम करते हैं, 3 दिन तक काम करते हैं। कितने दिन तक काम करते हैं, 3 दिन तक काम करते हैं। तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 14 है। कितनी है, 14 है। तो वो 3 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, एक दिन का काम कितना, 14 हो रहा है। तो 3 दिन का काम कितना हो रहा है, 14 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 42 काम हो जाएगा। कितना हो जाएगा,
42 काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बी और सी ने 72 में से 42 काम तो कर दिया। कितना कर दिया? 72 में से बी और सी ने 42 काम तो कर दिया। तो बचा कितना काम है वो देख लो। बचा तो काम है वो कितना बच गया? 30 काम बच गया। तो 30 काम को कौन करता है? क्योंकि 42 काम करके बोला है कि बी और सी चले जाते हैं, 3 दिन काम करते हैं, 3 दिन का कुल काम कितना होगा? 82 हो गया। तो 3 दिन के बाद वो दोनों छोड़ के चले जाते हैं, तो काम कितना बच गया? 3 दिन का काम 42 हो गया। और तो बचा कितना काम है? 30 काम बच गया। कितना काम बचा है? 30 काम बचा है। तो 30 काम को कौन करेगा? यही तो करेगा, क्योंकि बी और सी तो छोड़ के चले गए। तो कितना काम बच रहा था? 30 काम बच रहा था, क्योंकि 42 काम तो वो करके चले गए। ठीक है, तो कितना बचा? 30 काम बचा। 30 काम को अकेला ए करेगा। क्या करेगा? अकेला ए करेगा 30 काम को। तो एक की एफिशिएंसी कितनी है? तो काम कितना बचा है? 30 काम बचा और एक की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। तो 30 में क्या कर दो? 3 का भाग दे दो, तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और वही हमारा क्या निकल के आ जाएगा? आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी है इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और प्रत्येक एग्जाम में इस टाइप के 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए और बी क्रमशः 45 दिनों और 40 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। ठीक है, वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन ए है कुछ दिनों के बाद छोड़ देता है और बी शेष कार्य को 23 दिनों में पूरा करता है। तो ए कितने दिनों के बाद बचा है, यह हमको बताना है। ठीक है, तो देखो ए और बी है, दोनों मिलके काम करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? दोनों मिलके काम करते हैं। उसके बाद क्या करिए, दोनों जैसे मान लेते हैं एक दो ए और बी है, दोनों मिलके काम करते हैं। ए है वो थोड़े दिन के बाद छोड़ के चला जाएगा। ए है वो थोड़े दिनों के बाद छोड़ के चला जाएगा। तो जो शेष कार्य बचा है उसको बी भाई साहब है वो 17 दिन में कंप्लीट कर लेता है। सॉरी 23 दिन देने का है, तो बी है वो कितने दिन में कर लेता है? 23 दिन में उसको कंप्लीट कर लेता है शेष दिन को। तो पूछ रहा है कि ए है वो कितने दिनों तक उसके साथ काम किया, वो हमको बताना है। ठीक है, क्या है? देखो ए और बी साथ काम करते हैं, बी तो दोनों मिलके है वो पहले तो साथ काम करते हैं। उसके बाद क्या कि ए है वो भाई साहब बीच में ही भाग जाता है। ठीक है, तो बचा कौन? बी बचा। तो बी अकेला है, उस काम को देखो 23 दिन में करता है। तो हमको क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए ने बी के साथ मिलकर कितने दिनों तक काम किया, वो हमको बताना है इसमें। ठीक है, तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो नॉर्मल कंसेप्ट है उसी से निकालेंगे। तो ए की देखो ए कितने दिन में करता है? 45 दिन में करता है। हमारा बी भाई साहब वो कितने दिन में करता है? 40 दिन में करता है। ठीक है, तो इन दोनों का वही हमको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना। एलसीएम तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा? 9 गुणा 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 8 गुणा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 कॉमन है, तो 9 और 8 कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। 72 गुणा 5 हो जाएगा। तो 72 को 5 से गुणा करो, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 7 मुझे 35, ये कितना 36 हो जाएगा। एलसीएम कितना निकल के आ गया? 36 निकल के आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप एलसीएम याद कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसमें 40 का देखो 36 में कितनी बार चला गया? 9 बार चला गया। तो इसका कितनी बार चला जाएगा? 8 बार चला जाएगा। ठीक है, तो एक की एफिशिएंसी कितनी है? 8 और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 9 है। अब क्या बोल रहे हैं कि इसके बाद देखो ए है वो किस दिनों के बाद छोड़ देता है और बी है वो शेष कार्य को 23 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बी की एफिशिएंसी कितनी है? 9 है। और बी कितने दिन में पूरा करता है? 23 दिनों में। कितने दिन में पूरा करता है? 23 दिनों में करता है। तो बी का काम कितना कर लेगा? बी है वो 23 दिनों में कितना काम कर लेगा? यहाँ पे देखो टोटल काम हो गया 360 और बी की एफिशिएंसी 9 निकल के आ गई और 23 दिनों तक वो काम करता है। तो बी की टोटल बी है वो कितना काम कर लेता है वो हमको निकालना है। तो 23 गुना क्या कर दो? 9 कर दो, क्योंकि एक दिन का काम कितना 9 कर रहा है, तो 23 दिनों का काम कितना करेगा वो हमको बताना है। तो 23 को 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 207 हो जाएगा। तो बी है वो कितना काम करता है? 207 काम करता है। तो बी है वो 23 दिनों में कितना काम करता है? 207 काम करता है। लेकिन टोटल काम कितना हमारा? 360 है। देखो बी अकेला है वो 23 दिनों में 207 काम करता है और टोटल काम कितना है हमारा? 360 है। तो 360 में से 207 क्या कर दो? निकाल दो। ठीक है, तो कितने बचेंगे? 153 बच गया। कितना बचेगा? 153 बच गया। तो जो बच्चा है उस काम को दोनों मिलकर ही करेंगे ना। यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं कि बी है वो शेष कार्य को 23 दिन में करता है। तो एक दिन में वो कितना करता है? 9 करता है। तो 23 दिन में कितना हो जाएगा? 23 गुणा 9, 207 काम। तो बी अकेला है वो 207 काम करता है। अकेला कितना काम करता है? 207 काम करता है। तो 360 में से 207 निकालो तो कितना? 153 हो गया। जो 153 काम बच रहा है उस दोनों को वो साथ करेंगे। ठीक है, जो आपको समझ में नहीं आया मैं आराम से बताता हूँ एक बार। देखो दोनों मिलके है वो टोटल काम कितना है हमारा? 360 काम है। टोटल काम कितना है हमारा? 360 काम है। और बी है बोल रहे कि 23 दिनों में पूरा काम कर लेता है वो। ठीक है, तो 23 दिनों की बी की हम क्या निकाल देंगे? कितना काम करता है वो निकाल लेंगे। तो 23 को एक दिन में 9 काम करता है, तो 23 दिन में बी भाई साहब 207 काम करेगा। ठीक है, तो 360 में से 207 निकाल देंगे तो 153 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 153 बच जाएगा। और 153 बच रहा है वो दोनों क्या करेंगे? मिलके करेंगे। तो 153 बचा है उसको दोनों मिलके तो करते हैं ना वो। और बी तो अकेला क्योंकि इतना काम कर लेगा, तो 153 बच गया उसको क्या करेंगे? दोनों मिलके करेंगे।
तो यहाँ पे देखो ए और बी दोनों का कुल काम कितना है, 153 काम करते हैं दोनों। कितना काम करते हैं, 153 काम करते हैं, ठीक है। काम कितना है, 153 है। हमको टाइम पूछा है कि ए और बी ने दोनों साथ में कितने दिन काम किया, ठीक है। तो 153 में क्या कर दो, ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी दोनों का क्या कर दो, योग का क्या कर दो, भाग दे दो। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 8 है, बी की कितनी है, 9 है। तो 153 में क्या कर दो, 17 का भाग दे दो, ठीक है। 8 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 17 हो गया। तो 153 में जब 17 का भाग देंगे तो कितनी बार चला गया, 9 बार चला गया। वो ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी है दोनों मिलकर 9 दिनों तक तो साथ काम करते हैं। कितने दिनों तक, 9 दिनों तक तो साथ काम करते हैं। उसके बाद ए भाई साहब छोड़ के भाग जाता है। हमारा बी भाई साहब अकेला बचता है। वो कितने दिन में काम करेगा, उस बचे हुए काम को 23 दिन में कंप्लीट करेगा। कितने दिन में करेगा, 23 दिन में कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो टोटल दिन तो देखो कितने हो जाएंगे, 9 और 23 कितना हो जाएगा, 32 दिन लग जाएगा काम को करने में। टोटल दिन कितना लग जाएगा, 32 दिन लग जाएगा। अब देखो दोस्तों, ये हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में जो पहले वाला क्वेश्चन बताया था उसी प्रकार से है, ठीक है। तो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 28 दिनों और 35 दिनों में करते हैं, ठीक है। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन ए उसे कुछ समय के बाद छोड़ देता है और बी है वो शेष कार्य को 17 दिनों में पूरा करता है। तो बताए कि ए ने कितने समय के बाद काम छोड़ा था, ठीक है। तो बताओ कि ए ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा था, वो हमको बताना। तो पहले वाला जो क्वेश्चन था उसी प्रकार से करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो क्या दे रहेगा, देखो ए वो 28 दिन में काम कंप्लीट करता है और बी है वो कितने दिन में काम करता है, 35 दिनों में काम कंप्लीट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क मतलब क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा। तो 28 और 35 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो इसको 7 गुणा 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7 गुणा 5 हो जाएगा। तो 7 गुणा 4 गुणा 5 ये एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 728, 28 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 140 आ जाएगा। कितना आ गया, 140 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 28 में इसका कितना जाएगा, 5 बार चला जाएगा। यहाँ पे देखो ये कितनी बार आएगा, 35 का मतलब 4 बार चला गया। कितनी बार चला गया, 4 बार। तो ये 5 और 4 क्या निकल के आ रही है, हमारी एफिशिएंसी निकल के आ रही है। ए और बी की क्या निकल के आ रही है, एफिशिएंसी निकल के आ रही है। अब क्या बोल रहे हैं कि वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन एक कुछ समय के बाद भाग जाता है, ठीक है। तो बी है वो शेष कार्य को 17 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। तो बी है वो शेष कार्य को 17 दिनों में पूरा करता है। तो बी का देखो एक दिन का काम कितना है, 4 है। तो 17 दिन में कितना काम करेगा, वो करेगा हमारा 17 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 68 काम करेगा। कितना काम करेगा वो, 68 काम करेगा, ठीक है। तो 17 दिनों में बी कितना काम कर रहा है, अकेला 68 काम कर रहा है। और ए और बी दोनों का टोटल काम कितना है हमारा, सॉरी देखो बी अकेला है वो कितना काम कर रहा है, 68 काम कर रहा है। टोटल काम कितना है हमारा, 140 है। टोटल काम कितना है हमारा, 140 है। तो बचा हुआ काम कितना है, 72 काम बच गया। क्या हो गया, 72 काम बच गया। तो बी अकेला तो 68 काम कर रहा है, तो 72 काम जो बचा है उसको ए और बी दोनों मिलकर करेंगे, क्योंकि इसमें बोला है ना दोनों साथ काम करते हैं पहले। तो उसके बाद तो बी गया है, तो बच गया कितना, 72 काम बच गया। उसको दोनों मिलके काम करेंगे। तो ए और बी दोनों मिलके कितना काम करेंगे, 72 काम करेंगे। वो कितने दिन में करेंगे, तो ए और बी की क्या कर दो, एफिशिएंसी का इसमें भाग दे दो। तो ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। तो 5 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 72 में जब 9 का भाग देंगे तो कितनी बार चला गया, 8 बार चला गया। तो ए है वो कितने दिनों तक साथ बना रहता है, उसके 8 दिनों तक उसके साथ काम करता है। ए है वो 8 दिनों तक उसके साथ काम करता है। ऑप्शन डी है इसमें अपना सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए और बी है वो दोनों मिलके देखो पहले तो 8 दिन तक काम करेंगे, दोनों मिलके हैं वो 8 दिन तक काम करेंगे। उसके बाद ए भाई साहब चला जाएगा और बी अकेला है उस काम को कितने दिन में करेगा, 17 दिन में कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो टोटल वो टाइम कितना लग जाएगा, 17 8 कितना हो जाएगा हमारा, 8 7 कितना होगा, 15 हो गया, मतलब 25 दिन हो जाएगा। तो टोटल काम है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा, 25 दिन में कंप्लीट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है उसको हम इस टाइप से सोल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों यदि आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो आप सभी से निवेदन है कि हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।